ओके, तो अभी हमने स्टार्ट किया है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मतलब अभी जितना भी हम मोशन की स्टडी करेंगे वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, कल तुमने एक दो न्यूमेरिकल भी करे थे, तो आज अपन स्टार्ट कर देते हैं कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम समझते हो क्या? पेंडुलम क्या होते हैं? चलो इधर देखो, ये एक पेंडुलम है, इसका मास है m, मास ऑफ बॉब। इस नीचे वाले हिस्से को कहते हैं बॉब। ये स्ट्रिंग है, इसमें टी टेंशन आ रहा है। अब देखो, अब हम इसको कैसे घुमा रहे हैं। देखो मैं तुम्हें एक व्यू देता हूँ, पेंडुलम बताता हूँ। हाँ देखो, ये देखो, ये पेंडुलम है। स्क्रीन पे आ जाओ, दिख रही ना स्क्रीन? ऐसा देखा है तुमने पेंडुलम? इसे क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं? लेकिन मैं अभी सिंपल पेंडुलम नहीं पढ़ा रहा, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। तुम ऐसे भी तो देखते हो ना, कोई चीज को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। बॉब, ये जो नीचे एम मास लगा हुआ है ना, वो है। क्या इसे हम कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे? देखो ये पूरा एक कोन बना रहा है, और जो ये एम मास का बॉब है, ये एम मास का बॉब क्या कर रहा है? सर एम मास के बॉब को कोई मतलब नहीं, वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बोलो जल्दी, क्लियर है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो एम मास का बॉब है ना सर, ये एक्चुअली ऐसा मूव कर रहा है। कभी ये यहां होता है, क्या बन रहा है ये? कभी ये यहां होता है सर, कभी यहां होता है। ऐसा रहता है ये। ऐसा गोल गोल घूमता रहता है। क्लियर है कि थोड़ी सी लाइन है, कोशिश करेंगे कि बना दें। अरे कहाँ बन रही हो तुम? बहुत ही चलो, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? वो ठीक है। ऐसा गोल घूम रहा है। क्लियर है? अगर ऐसा गोल घूम रहा है तो इस पे एम जी नीचे, इधर भी एम जी नीचे, और इधर भी एम जी नीचे ही लग रहा है।
यहाँ पे टेंशन इधर, यहाँ पे टेंशन ऐसे सामने, और यहाँ पे टेंशन ऐसे। ऐसे टेंशन लग रहा है, बोलो। मैं हर पॉइंट पे अगर देखूं, एंड इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉब, एफबीडी ऑफ बॉब, तो मैं क्या देखूंगा? क्लियर है क्या? mg इधर लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा, और mv² बाहर की तरफ लग रहा होगा। क्या यही फ्री बॉडी डायग्राम होगा? क्या यही फ्री बॉडी डायग्राम होगा? यहां से लिख सकते हैं t sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r एंड t cos थीटा इक्वल्स टू mg। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा इक्वल टू v²/rg, और यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज √rg tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। क्लियर हुई क्या बात हर किसी को? लिखो। चलिए, इतना लिखा सबने, आगे चले। लिखो, जल्दी लिखो। आगे देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg, v इज इक्वल्स टू √rg tan थीटा। अगर कभी कोई पूछ रहा था व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, v/r इक्वल्स टू ओमेगा, तो यहां से आ जाता है g tan थीटा/r, √ इज द ओमेगा। क्लियर हुई बात अच्छे से? टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, ये याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ये क्या होता है अभी कहानी में समझाता हूं, पहले लिखो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। लिखो, एक और सिचुएशन है ना, यहां समझ में आएगा। आप सबने डेथ रोटर देखे हैं क्या? डेथ वेल, मौत के कुएं देखे हैं कहीं, या कोई रोटर? जिसने मौत का कुआं देखा हो, मैं उसको पहले समझा देता हूं। देखिए, ऐसा कुआं रहता है, ये फिक्स रहता है जमीन में, है ना, ये जमीन पे ऐसा फिक्स रहता है। इस पर एक आदमी बाइक चलाता है, ऐसी वर्टिकल में, ऐसी गोल 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 गोल, ऐसी। क्लियर है? और जिसने ये नहीं देखा हो, तो आपने सबने कभी कोई मिक्सर देखा होगा, ग्राइंडर या मिक्सर, है ना? ग्राइंडर या मिक्सर में अगर हम नीचे से कोई भी सामान घुमा दें तो वो यहां आकर चिपक जाता है ना? या ऐसे समझो कि ये चीज मूव हो रही है, ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है, जैसे कि ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर कोई तुम पानी का या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट को गोल घुमाओ, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ आकर दीवार पे चिपक जाते हैं। दोनों में सेम एनालिसिस है ना? तो अपन मान लेते हैं कि डेथवेल रोटर का आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अगर इस डेथवेल रोटर के आदमी को देखें, ये रही दीवार, ये वेल की दीवार है,
और यहां पर ये आदमी खड़ा हुआ है, ये वेल की दीवार है और यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है, ये रहा आदमी, ठीक है। अब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सभी लोग देखना। सर आदमी का मास नीचे लगेगा, जमीन से नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी दीवार से नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा। सर आदमी नीचे ना टपके इसके लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, बोलो। अब देखो अथर, आदमी का जो मोशन करने का पाथ है क्या वो सर्कुलर है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर है? ये रहा आदमी अपना दीवार पे, तो हम आदमी की बाइक पर चींटी बन के बैठ जाते हैं कि भाई तू तो मौत के कुएं में घूम ही रहा है, हमें भी जीवन से ज्यादा कुछ बचा नहीं है, चलो हम भी तुम्हारे साथ ही बैठ जाते हैं। अगर हम बैठ जाएं, अगर हम यहां पर बैठ जाएं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बताओ? अगर हम यहाँ पर बैठ जाएं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सर इस पर बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स आ रहा है जो कि सेंट्रीफ्यूगल है, mv²/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रोटर। तो सर ये बाहर की तरफ लग रहा है mv²/r, और सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है तो F इक्वल टू mg और n इक्वल टू mv²/r। लेकिन सर हम जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू n, एंड F लिमिटिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू F होता है, तभी जाकर बॉडी यहाँ पर रुक सकती है। तो म्यू इंटू n इक्वल्स टू mg, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज mv²/r इक्वल्स टू mg। m और m कैंसिल हो गया, सही कर रहा हूं ना मैं? म्यू, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जी आर बाय म्यू इक्वल्स टू v², तो यहां से आ रहा है v इज इक्वल्स टू √gr/μ, ठीक है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, तो v/r कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा। ओमेगा कितना आएगा? v की वैल्यू है gr/μ/r², √r से r कट गया तो g/μr, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हुई इतनी कहानी सभी को? लिखो। -1 और -2 में -2 ही बड़ा होता है सर, इतना कमजोर मत समझो हमें। आप 5 बार बोलोगे, हम 5 बार ही जवाब देंगे -2 बड़ा है। फिर सर आप तो ये बात कर रहे हो, हम तो -2 + 2 को 1 लिखते हैं। हमसे पंगा मत लो सर, हम सीधे ऐड करते हैं। चलो हो गया इतना। अभी डेथवेल रोटर की ना कभी कभी कोई बुक बुक पढ़ोगे तो उसमें कहानी दी होगी कि एक आदमी है कुएं पे घूम रहा है, कुएं के अंदर गोल 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 चक्कर काट रहा है। तो उस पे ये तो मैंने ये यहाँ सब कुछ सुना दिया और इस डायग्राम में सब कुछ बता दिया है ना। तो मेरे से कोई ऐसा मत कहना कि सर थ्योरी भी लिखवा दो प्लीज। एक आदमी है सर्कस में है, तुमने सर्कस का टिकट लिया है, मतलब मैं लिखवाऊं क्या? आगे चलते हैं। सर अभी प्लीज बता दो ना -1 बड़ा है -2, प्लीज सर लास्ट टाइम। -2 माइनस ऑफ -1, जल्दी आंसर बताओ। ऐसा थोड़ी होता है। -2 माइनस ऑफ -1 आंसर 3 सर।
तीन माइनस है, तीनों माइनस को जोड़ दिया। चलो इधर आओ, इधर देखो, सेफ टर्न्स या सेफ टर्निंग ऑन रोड। देखो ये ऐसा शाम का समय, तुम बढ़िया निकले हो अपने जीवन में सैर सपाटे पे, ये तुम चल रहे हो। ऐसे हर जगह तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है वी 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 वी। ठीक है, सीटी नहीं बजा रहा है मेरा पैरेट से, तो थोड़ा सा ठंड के माहौल में है, कोई सीटी नहीं बजा रहा है मेरे। इतनी हिम्मत किसी को नहीं है बेटा। चलिए, बिल्कुल अदिति, ये डिस्टेंस आर है। तुम्हें कैमरा ऑन करके दिखाऊं क्या? पढ़ने वढ़ने के तो लक्षण लग नहीं रहे तुम्हारे, कल टेस्ट है, हैं? अरे कल टेस्ट है सर। कैसी बात कर दी सर आपने। तुम कहो तो टेस्ट में यही पूछ लूं मैं, पेपर मैंने ही बनाया है। चलिए इधर आइए, चलो प्लीज इधर आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, तो एक सर्कुलर ट्रैक पे हम मूव कर रहे हैं। तो सर अगर हम सर्कुलर ट्रैक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक सेकेंड, सॉरी, ये सिचुएशन है फाइनली। यहां पर एक गाड़ी है, गाड़ी का जमीन पे लग रहा है mg और जमीन से ऊपर मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ये इस पॉइंट पर ही दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि तुम तो ऊपर से देख रहे हो ना, कार को छत पे खड़े होकर टर्निंग को देख रहे हो, है ना? ठीक है, तो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा ये। अब क्या हुआ सर, अगर हम ध्यान से देखें तो बाहर की तरफ, अगर हम यहाँ पर चीटी बन के बैठ जाए गाड़ी के अंदर, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv²/r। अगली बार से मैं बार बार नहीं कहूंगा सेंट्रीफ्यूगल, आप लोगों को समझ में आता है, बोलो यार हाँ या ना। अच्छा, अब तुम बाहर की तरफ स्किड ना हो तो इसको कौन रोकेगा? तुम बाहर की तरफ स्किड ना हो, इसके लिए कौन रोकेगा इसे? फ्रिक्शन। क्लियर हुई क्या बात? सर हम जानते हैं F लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू एन। एन यहां पर अगर हम देखें तो आ रहा है mg के बराबर, तो F लिमिटिंग हो गया म्यू mg। उसके बाद में और अगर हम आगे चले तो सर यहां से आ रहा है F इक्वल टू mv²/r। F limiting must be greater than or equal to F, then only safe turning is possible। देन ओनली सेफ टर्निंग इज पॉसिबल। ये मैंने ना बहुत बड़ी बात लिख दी है, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तुम लोग तो समझ में आएगा। देन ओनली सेफ टर्निंग इज पॉसिबल। पहली बात, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स सूडो के कारण आ रहा है वो एफ लिमिटिंग से छोटा, सॉरी एफ लिमिटिंग, सॉरी मैंने एफ लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए। आपका जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है एफ लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन इस पॉइंट पे काम करता है घुमाने के लिए, इट इज स्टैटिक इन नेचर, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इन नेचर जो कि घुमा रहा है।
और अगर नहीं ऐसा हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन इन नेचर, जो कि घुमा रहा है, जो घुमा रहा है, बोलो ना यार। अगर ऐसा नहीं होता, कोई बच्चों को फील आ रहा होगा कि सर देखो ये गाड़ी है और ये टायर घूम रहा है, ये गाड़ी है और ये टायर घूम रहा है, तो स्टैटिक कैसे? तो मेरे भाई, जिस पॉइंट पर कांटेक्ट है ना, देखो ऐसे समझना कि ये पूरा टायर है। जब ये टायर घूम रहा है तो मेरा ये जो थंब है, ये थंब एक पॉइंट पे आकर के रुकेगा, तभी तो दूसरा पॉइंट के साथ रोल कर पाएगा। भैया मेरे, गाड़ी जब चलती है तो रोलिंग मोशन होता है ना, घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, तो एक पॉइंट तो रेस्ट पे रहेगा अर्थ के साथ, तभी तो पॉसिबल है घूमना। अरे यार, मेरी बात समझे ना, एक पॉइंट रुका रहेगा तभी तो घूम पाएगी कोई चीज ऐसे करके। और अगर मान लो एक पॉइंट नहीं रुकता, ये भी चलने की कोशिश करता, तो हम यही स्लिप करते ना बार बार, जैसा कि कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है तो होता है। तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, कौन आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आता है तो ना सर, हम लिखेंगे म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम काट दो सर, म्यू आर जी वी स्क्वायर, वी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अगर आपकी स्पीड एक सर्कल, हाँ मैं भी सब बोल रहा हूं, रुको। अगर आपकी स्पीड ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इफ स्पीड इज लेस देन this value, less than this value, then no skidding will occur. No skidding will occur. और आप आराम से सेफली टर्न कर जाओगे, इसीलिए इसे कभी कभी सेफ स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ स्पीड भी कहते हैं। क्लियर है क्या ये बात? और ये कितनी होती है? म्यू जी आर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ये गाड़ी के मास पे डिपेंड नहीं करती, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। हाँ शुभांशु, क्लियर हुआ? सो फॉर सेफ टर्निंग, अगर इससे स्पीड ज्यादा हुई, मान लो यहां पर आंसर आया 50, इसको सॉल्व करने पे आंसर आया 50, तो गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, सरकारी लोग यहां पर आकर के एक बोर्ड लगा देते हैं और लिख देते हैं 50, इससे ज्यादा पे मत चलना। अगर तुम इससे ज्यादा पे चले तो ये बात पक्की है कि तुम स्लिप करके गिर जाओगे। क्लियर है बात अच्छे से? सो फॉर सेफ टर्निंग, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस is static in nature and provide necessary centripetal force. यार मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया ना, तुम भी मत पढ़ो ना। देखो, हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो बहुत बेसिक पढ़ते हैं। हम एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते कि जिसमें पूरा फिजिक्स एट अ टाइम एनरोल हो जाए। जैसे कि अभी तुमको कभी गाड़ी के चलने के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया है, तो अभी हम बहुत बेसिक बातों से डील कर रहे हैं, ठीक है? तुम ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती नहीं है अभी ढंग से, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा? कुछ नया इजाद कर दूं मैं यहाँ पे और तुम पागल हो जाओ, तुम सोचो क्यों बन रहा हूं मैं डॉक्टर। तो ऐसी सिचुएशन ना आए ना बेटा। इसके लिए जो स्क्रीन पे लिखा है उसको पढ़ दो मुन्ना। ओके? नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, वो सारी बातें होती है, वो टर्निंग में होती है, एक्चुअली बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में होती है सेंटर ऑफ मास की बात। बट वही बात है कि अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ाया ही नहीं है। चलिए लिखें।
परेशान मत हो अभी। तो दिस इज द नंबरिंग। अब बस मेरा एक ही प्रश्न है, बुद्धि क्या कहती है, कैसे चलना चाहिए, जीरो से चालू करना चाहिए या सबसे छोटे से जीरो पे आना चाहिए? सर बड़े से छोटा चलेंगे तो बड़ा तो -5/2 है, यहां से लिखना चालू करेंगे जीरो तक। अरे जीरो कैसे बड़ा होगा, -5/2 बड़ा होगा यार। चलो -2 बड़ा है -5/2, ना तुम्हारी ना मेरी, एक आंसर। खैर चलता रहेगा ये, तुम तो लिखो फटाफट। तो क्लास में भी काफी खराब रिकॉर्ड है, मतलब ऐसा ऑफलाइन में कि ये पढ़ाने से ज्यादा जान जाते हैं हमें, फिर ये कभी भी पकड़ लेते हैं, फिर उनकी कुंडली बना दी जाती है ऐसी कि तुम्हारे साथ ये होगा। चलो, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में पढ़ तो हम वही रहे हैं, एफ नेट बराबर 0 लिख रहे हैं, लेकिन हम सेंट्रीफ्यूगल को लगाना सीख रहे हैं सर धीरे धीरे। हाँ या ना बोलो यार सभी लोग।